नमस्कार। मेरे सामने 50 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनका हाथ है और यदि हाथ की शैली देखते हैं तो बहुत ही सामान्य और दार्शनिक प्रवृत्ति की है। और कुल मिलाकर के यहाँ सबसे पहले मैं चलता हूँ इनकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली और बिल्कुल एकदम सूर्य की उंगली के लगभग पास में पहुँच गई है। बहुत शार्प बुद्धि नहीं कह सकते, बुद्धि है, बहुत अच्छी गुणवत्ता है। तीनों पर्वतों पर खड़ी हुई यहाँ पर रेखाएं भी हैं, यानी मानसिक स्तर भी मजबूत है, व्यवहारिक स्तर भी अच्छा है। घुल मिल करके दूसरों के साथ चलने वाला, दूसरों को साथ लेकर के चलने वाला और अपने काम के द्वारा धन के आगमन को प्राप्त करने वाला। कोई खराब स्थिति धन की यहाँ नज़र नहीं आई इस उंगली के द्वारा। तो भाषा शैली अच्छी है और मजबूत पकड़ है आपकी व्यवहार के अंतर्गत। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की ऋणात्मक सोच भी यहाँ पर इस उंगली के अंदर नहीं है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यदि मैं देखता हूँ तो इसकी अच्छी लंबाई, और वो लंबाई लगभग जाकर के देखने में लगती है मुझे बृहस्पति की लंबाई के बराबर। मैं इसका थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यदि ये बृहस्पति की उंगली की बराबर है आपकी लंबाई, यानी यहाँ से दोनों हाथों में ऐसा लगता है देखने जैसे बराबर है, तो यदि ऐसे व्यक्ति के जीवन की उंगलियां ये लगभग बराबर होती हैं या बृहस्पति की उंगली थोड़ा सा आगे भी होती है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत बड़ा एक समान गुजरता है। यानी एक सा समान व्यक्ति का जीवन काफ़ी गुजरता है। जैसे आज है ऐसे ही अब से अगर देखें तो पीछे 20 साल से रहा हो और आगे भी ऐसे ही आपके जीवन के अंदर ये 10, 12, 15, 20 साल तक रहे या सारी उम्र रहे। तो कुल मिलाकर किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा गिरने के योग नहीं है। परिवार को साथ लेकर चलते हैं। उंगली का स्वरूप बहुत सुंदर है, उस पर सुंदर स्वरूप की रेखाएं भी खड़ी हैं। परिवार को साथ लेकर चलते हैं, जिम्मेदारियों को समझते हैं, सम्मान समाज के अंदर बनाकर रखते हैं। बदनामी का कोई योग नहीं है। आइए बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली बहुत ही स्पष्ट रूप से, बहुत ही मजबूती के साथ दोनों उंगलियों के बीच में एक तरह से शिवलिंग का स्वरूप बनाकर खड़ी है। यानी कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति को जीवन में शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती, शनि की महादशा कोई भी परेशान नहीं करने वाली होती है। कुल मिलाकर व्यक्ति का शनि अपने आप में अच्छा होता है और यहाँ पर कोई भी कर्ज की रेखा मुझे नज़र नहीं आ रही इस उंगली के अंतर्गत। यानी किसी प्रकार के कोई कर्ज की रेखा नहीं। छोटा मोटा तो व्यक्ति के जीवन में सबके साथ लगा रहता है। तो ये यहाँ इस प्रकार का अच्छा संकेत है। व्यक्ति में बहुत समझ होती है, गलत जगह अपना पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करता। साथ ही साथ अच्छे स्वास्थ्य के संकेत भी यहाँ आपकी तीनों पर्वों पर मौजूद हैं। अब बात करेंगे इसके बाद में आपकी हम तीसरी चौथी उंगली के बारे में, और वो है आपकी बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली का जितना व्यक्ति की शनि की उंगली के साथ जुड़ाव होता है, व्यक्ति ईश्वर के प्रति उतनी आस्था रखता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत दान पुण्य में भी विश्वास रखते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी सी रेखाएं मुझे थोड़ी सी दिखलाई पड़ी है। ये बहुत ज़्यादा खराब स्थिति तो नहीं है। इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ कि व्यक्ति बस थोड़ा सा जो है अपने एक अहंकार कह दीजिए, अपने डिसीजंस को मजबूत करके चलता है, जिसके कारण व्यक्ति की थोड़ा सा पत्नी उससे नाराज रहती है या पत्नी के साथ थोड़े बहुत हल्के से तू मैं की बात हो जाती है। किसी प्रकार से बहुत खराब संबंधों की बात यहाँ पर कहीं नहीं है। साथ ही साथ संतान पक्ष का पर्व भी मजबूत है और पेट की रोगों की समस्याएं भी दिखलाई नहीं पड़ती। बात करते हैं इसके बाद में आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और बुध के पर्व पर एक स्थायी रेखा मिली। पर्व पूरा सामान्य मिला, एक स्थायी रेखा। चाहे कई पर्वतों पर 2 स्थायी रेखा, कई पर्वतों पर 1 स्थायी रेखा, और एक स्थायी रेखा जब व्यक्ति के हाथ के अंदर मिलती है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन अपने जीवन में एक ही जगह स्थायित्व के साथ में धन के आगमन को प्राप्त करता रहता है, ऐसा उसको बोल सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आपके पास स्थायी रूप से कहीं ना कहीं के धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहते हैं, मिलते रहते हैं। अब बात करूंगा इसके बाद में आपकी मैं सूर्य पर्वत के बारे में। सूर्य पर्वत पर काफ़ी अच्छी रेखाएं दिखलाई पड़ती हैं। यहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह दिखाई देता है, अगली खड़ी रेखा दिखाई पड़ती है, छोटे से फ्लैक्स बनाने वाला एक चिन्ह भी यहाँ पर नज़र आता है। तो ये अपने आप में यहाँ पर सहयोगात्मक रवैया जिस प्रकार का रेखाओं का है, एक दूसरे पर चढ़ कर के नहीं चल रही है,
इसके अलावा जो और पक्ष देखे जाते हैं, यानी व्यक्ति अपने जीवन में यदि राज्य सरकार के काम के लिए प्रयास करे तो ऐसा व्यक्ति राज्य सरकार की जॉब प्राप्त कर सकता था। यानी आपके जीवन में यदि जॉब आप युवावस्था में प्राप्त करना चाहते तो निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते थे। तो यहाँ इस प्रकार का सहयोग राज्य सरकार से लाभ दिलाता है। इसी के बाद शनि पर्व भी देखते हैं तो बहुत ही मजबूत स्थिति के साथ में मौजूद है। यानी यहाँ भी वो स्थायी रेखाएं मौजूद हैं जिनको हम भाग्य रूपी रेखा कहते हैं। जब भाग्य रूपी स्थायी रेखा दिखाई पड़ जाए तो व्यक्ति का जीवन बुढ़ापे तक भी अच्छे संसाधनों के साथ में व्यतीत होता है। यहाँ पर कुल मिलाकर भाग्य पर्वत पर भाग्य रेखाएं हैं जो आपको धन के आगमन निरंतर रूप से देने वाली रेखाओं के रूप में प्रतिबद्धित रूप से मौजूद हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व कोई अच्छी रेखा ना हो, कोई बुरी रेखा ना हो, साथ के साथ कोई अच्छे चिन्ह भी ना हो, तो बुरे चिन्ह नहीं, अच्छे चिन्ह नहीं, समपर्व है, आकस्मिक रेखाएं हैं जो दिखाई देती हैं, इनका कोई फल नहीं होता है। बस ये कह सकते हैं जो बृहस्पति के फल हैं वो सब व्यक्ति को मिलते हैं। बृहस्पति के फल जमीन भी होती है, व्यक्ति के फल मकान भी घर का होता है, संतान में पुत्र संतान भी होता है, पत्नी का सुख सहयोग होता है। बृहस्पति का पूर्व फल यानी व्यक्ति का धर्म में आस्था भी होती है, दान पुण्य में भी व्यक्ति रुचि रखता है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बहुत ही मजबूती के साथ में आपकी हृदय रेखा यहाँ पर है। इससे कुछ रेखा बुध पर्वत की तरफ हल्की हल्की उठ रही हैं, यानी कुल मिलाकर इसका दो मुखी रूप सामने जाकर आखिर में बना है। जब जब व्यक्ति की दो मुखी रेखाएं होते हैं तो कहते हैं कि वही जिस रेखा के अंत में दो मुखी यानी विष्णु का चिन्ह बन जाए और शुरुआत में बन जाए तो व्यक्ति का कई बार देखने में आता है जो संबंध है, जो विवाह है, वो भी जानकारी में होता है। साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत ईश्वर कृपा जीवन में शुरू से लेकर आखिर तक बुद्धि के साथ, हृदय के साथ पूरी तरीके से विराजमान रहती है। अभी कोई भी यहाँ पर किसी भी प्रकार के रोग आपकी हृदय रेखा के अंदर दिखलाई नहीं देते। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका यहाँ मंगल का पर्व। यहाँ से देखिएगा थोड़ा उंगली अंगूठा मिला हुआ है और दूसरे में देख लेते हैं। तीनों ही तरफ मंगल के पर्व उच्च कर स्तर में उठे हुए हैं। यानी मंगल का पर्व उच्च स्तर में उठा हो, व्यक्ति मेहनती होता है, व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, साथ ही साथ आलसी किस्म का नहीं होता, जितनी जिम्मेदारियों से पूरी शिद्दत के साथ में निभाता है और अपने प्रगति के बारे में अच्छी योजनाएं रखता है। जीवन में व्यक्ति के पास मकान अवश्य होता है। मैं बात करता हूं इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा का स्वरूप फिर आपकी दो मुखी रेखा के रूप में अंत में हुआ। ये बहुत सुंदर स्वरूप होता है। जब दो मुखी रेखा के रूप में बुद्धि रेखा अगर आपकी दिखाई देने लगे तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ दिखलाई नहीं दी, उस तरफ वहाँ दिखलाई दे रही है, आपकी उस तरफ दिखलाई दे रही है। लेकिन यदि उस तरीके से यदि है तो, और यदि एक तरीके से है तो, दो मुखी है तो भी अच्छी बात है और नहीं है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि बुद्धि रेखा बैलेंस्ड बहुत है। जब बैलेंस बुद्धि रेखा होती है व्यक्ति बहुत ही मजबूती के साथ अपने जीवन के फैसले लेता है और साथ ही साथ उन पर सही तरीके से काम करता है। रेखाओं का मंगल बुध पर्वत को देखना अपने आप में मजबूती के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अगर मैं देखूंगा आपके द्वितीय मंगल पर्वत को तो द्वितीय मंगल पर्वत के द्वारा हम झगड़े को, झंझट को, मुकदमे को, इस चीज़ को देखते हैं। द्वितीय प्रथम मंगल पर्व जब व्यक्ति के बहुत बली हों, दोनों ही अच्छे हों, तो व्यक्ति बहुत साहसी किस्म का होता है और हिम्मत नहीं हारता और अपनी चीज़ को अपनी ही योजनाओं के द्वारा, अपने दिमाग की योजना के द्वारा हल कर लेता है। यहाँ किसी प्रकार के कोई मुकदमे के, झगड़े के, झंझट के योग भी नहीं। आइए बात करते हैं यहाँ पर आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत हल्का सा ढलवा हो गया है। यानी कि यदि मैं कहूँ इस ढलवा का कोई असर नहीं किसी प्रकार का व्यक्ति के अंदर। हमारे पास 3 पर्व होते हैं चंद्र पर्वत में। फर्स्ट पर्व से हम देखते हैं व्यक्ति को क्या गुनगुनाने का शौक है, क्या व्यक्ति संगीत के प्रति प्रेम रखता है या वाणी से गाने का शौकीन होता है, ऐसा चिन्ह नहीं दिखता। दूसरे पर्व से हम देखते हैं क्या व्यक्ति जीवन के अंतर्गत कोई यात्रा करेगा या उसके दिमाग के अंदर कोई योजना बनी हुई है कि मैं विदेश जाऊं, ऐसा भी यहाँ दिखलाई नहीं देता। तीसरा देखा जाता है थर्ड पर्व जो नीचे का चंद्र पर्वत होता है कि क्या व्यक्ति अपने जीवन के अंदर किसी बुरी लत का शिकार है, तो वो भी यहाँ पर नहीं है। कुल प्रकार से मन पूरा स्वस्थ, कर्म पूरा स्वस्थ, मन में फुल शांति, अपने प्रति काम के प्रति पूरी सजगता, लगनता।
अब बात करते हैं हम आपके पास यहाँ पर सूर्य रेखा इस तरीके से निकल जाए तो मैंने जैसे बताया था, व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अगर चाहे तो राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ प्राप्त कर लेता है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और बहुत ही मजबूती के साथ निकली और परिवार का सुख सहयोग लेकर के परिवार वाले बहुत प्रेम करते हैं और सीधी जाकर यहाँ 60 साल तक चली गई। यानी मेरे हिसाब से ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसका एक ही काम में, एक ही व्यापार में या एक ही नौकरी में पूरा का पूरा जीवन 60 साल तक बिल्कुल करेक्ट ये जा रहा है। यानी आपका बहुत अच्छी भाग्य रेखा मेरे हिसाब से आपके हाथ के अंदर मौजूद है। चलिए मैं बात करूँगा यहाँ पर थोड़ा सा आपके अन्य रेखाओं के बारे में। तो उनमें एक रेखा, एक पर्वत है आपका शुक्र पर्व। शुक्र पर्व थोड़ा संसाधन कुछ डगमगाया लगता है। पर्व तो बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ी सी नीचे चिंता की रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। यानी कह सकता हूँ इस समय कुछ जिम्मेदारियों का बोझ की वजह से या अपने जीवन की जो जिम्मेदारियाँ आ गई हैं उसकी वजह से थोड़ी आपको यहाँ क्रोसिस की रेखाएं बन गई हैं, जिसकी वजह से आप इस समय थोड़ा सा बेचैन है अपने संसाधनों को बनाने के लिए या अपने संसाधनों की पूरी करने के लिए या अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करने के लिए। तो ये इस तरह का शुक्र पर थोड़ा सा यहाँ पर आपका भ्रमित या चिंता वाला दिखलाई पड़ता है। अब बात करूँगा मैं आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और बहुत ही स्वस्थ रूप से निकल करके और ये चलती हुई लगभग अंदर यहाँ शुक्र पर्व के अंदर प्रवेश कर गई। 80 प्लस की यह आयु रेखा आपके पास में मौजूद है। इससे आगे भी रेखाएं बढ़ती रहती हैं, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ है आपका सवाल मुझे, मेरा आने वाला समय कैसा। बहुत ही हल्का सा कहीं देखते हैं तो मुझे यव सा महसूस होता है 50 से 55 के बीच। मुझे कोई ख़राब बात यहाँ नज़र नहीं आती, इतना बड़ा मैंने बना दिया है, ऐसा कुछ है नहीं, कोई यहाँ पर मुझे ख़राब बात नज़र नहीं आती। सिर्फ़ और सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि यहाँ कुछ जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया है, उनके बारे में थोड़ी आपको चिंता है, उसकी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट आने वाले 5 साल में होने वाला है। तो ये तो आने वाला समय कैसा है, अच्छा है, आखिर तक बुढ़ापे तक अच्छा है, लेकिन 5 साल में आपकी जिम्मेदारियाँ या कुछ चीज़ ऐसी हैं जिनके पर इन्वेस्टमेंट आपका होने वाला है। कभी कभी ऐसा जिन व्यक्ति को जीवन में गाड़ियों पर, मकानों पर, किसी न किसी चीज़ पर खर्च का यहाँ पर समय दिखाई देता है, उसकी थोड़ी सी चिंता है। तो समय आपका अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से हल से कर लेंगे। तो आपके जीवन के बारे में मैंने बता दिया, सब चीज़ें बताई आपकी और उसके हिसाब से मैंने आपके हाथ की रेखाओं को पढ़ा और आपको बताया। मेरे हिसाब से ये बहुत सुंदर हाथ था, भगवान की कृपा से अच्छा व्यक्ति का एक समान जीवन चलने वाला ये हाथ मेरे सामने था। और अगर आप इसे और अपने जीवन की समस्याओं को सॉल्व करना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आप बस रोज़ाना संकट नाशन जो गणेश स्रोत है बस उसका पाठ करिए। बाकी जो पूजा आप करते हैं वो करते रहिए। अगर किसी नग के पहनने के आप यदि वो चाहते हैं तो वो आपका बनता है यहाँ पर पुखराज। तो पुखराज रत्न आप चाहें तो मुझसे अगर संपर्क करेंगे तो मैं आपको यहाँ से सर्टिफाइड भेज भी दूँगा। तो बस संकट नाशन पढ़िए और पुखराज पहन सकते हैं आप जीवन में सुखी रहेंगे निश्चित रूप से, यही मेरी शुभकामनाएं भी हैं। नमस्कार।